नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक प्लिंथ लेवल तक बना हुआ घर के लिए जो काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या फिर घर बना रहे हैं, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको पता चलेगा कि किस तरीक़े से घर का निर्माण किया जाता है। हालांकि स्टार्टिंग जो प्रोसेस होता है घर बनाने का वो काफ़ी क्रूशियल होता है। अगर वहाँ पे आप गलत काम कर देते हो तो लंबे समय तक आपको इसके लिए खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो स्टेप वाइज दिखाने वाला हूँ कॉलम और बीम के साथ साथ में ये भी बताऊँगा कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट भी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। घर का नक्शा बनाने के लिए डायरेक्टली आप उससे बात भी करते हुए आप अपने नए बनने वाले घर के लिए नक्शा मुझसे बनवा सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि आखिर ये जो घर बनाया जा रहा है यहाँ पे कितना रूम मिलेगा और कितना एरिया में इस घर को बनाया जा रहा है, उसके साथ साथ कितना रुपये तक का खर्चा इसमें अब तक आ चुका है। जो इस घर के लिए फ्रंट एलिवेशन और जो साइड एलिवेशन है या फिर साइड व्यू है या फिर जो फ्रंट व्यू है, इसके बारे में जानते हैं। पहले जानते हैं हम लोग इस घर के फ्रंट व्यू के बारे में। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक इस घर के लिए फ्रंट व्यू लगभग 26 फीट के आसपास तक में रखा गया है। अगर बात कर लेंगे साइड व्यू का तो यहाँ से लेकर वहाँ तक 40 फीट के आसपास तक में साइड व्यू रखा गया। मतलब 40 फीट बाई 26 फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। मतलब 1040 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। दोस्तों, जल्दी से हम लोग इस घर के फ्रंट व्यू के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद जल्दी से चलेंगे अंदर और देखेंगे कि आखिर किस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया है, किस पैटर्न पे घर को बनाया जा रहा है। यहाँ पे इस घर के लिए लगभग 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का मेन एंट्रेंस गेट देखने को मिलता है। आप चाहें तो इसका साइज़ को 5 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का भी रख सकते हैं। मुख्य द्वार हमेशा 4 साढ़े 4 फीट या फिर 5 फीट के आसपास तक का ही तो रखना चाहिए। मिनिमम आपको 4 फीट इसका साइज़ रखना चाहिए और हाइट के मामले में 7 फीट। जैसे ही आप घर में एंटर करते हो, आप देख पा रहे हैं कि दाहिने तरफ आपको मिल जाता है इस घर के लिए सीढ़ी और सामने की तरफ छोटा सा एक गली है। आगे की तरफ जो कंस्ट्रक्शन किया गया है जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ी का जो काम किया गया उसके बारे में समझिए। यू शेप में सीढ़ी है, यहाँ से सीढ़ी बनने का काम स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पे पहला फ्लाइट पार्ट आ जाएगा, उसके बाद में लैंडिंग आएगा, उसके बाद में फिर कुछ इस तरीक़ा से सीढ़ी ऊपर की तरफ है वो चला जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो खाली जगह बचेगा यू शेप में सीढ़ी बनाने के बाद, उस खाली जगह के रूप में यहाँ पे नीचे वाला जगह है, वहाँ पे आप साइकिल या फिर बाइक पार्क कर सकते हैं। ये जो एरिया देख पा रहे हैं इस घर के लिए हॉल और डाइनिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल होने वाला है। ये टोटल जो जगह है वो हॉल और डाइनिंग एरिया के साथ में यहाँ पे आपको मिल गया गली। इसके साथ साथ पीछे की तरफ 12 फीट बाई 13 फीट के आसपास तक का पहला रूम, 12 फीट बाई 13 फीट के आसपास तक का दूसरा रूम। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको इस घर के लिए किचन देखने को मिल जाएगा। ये आप इस तरीक़ा से देख पा रहे हैं। और यहाँ पे इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम बनाया जा रहा है। तो 2 कमरा, हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी और यहाँ पे कुछ इस तरीक़े से खाली जगह छोड़ा गया है। तो इस तरीक़े से ये आप देख पा रहे हैं कि 1040 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है और इसका काम है वो विंडो सिल लेवल तक कंप्लीट बाहरी दीवार का कर लिया गया। हालांकि अंदर का जो काम है वो आप देख पा रहे हैं कि प्लिंथ लेवल तक की काम कंप्लीट किया गया है। तो पहला रूम, दूसरा रूम, यहाँ पे हॉल के साथ साथ ये हो गया आपका डाइनिंग एरिया। इसके साथ साथ वहाँ पे किचन हो गया, यहाँ पे हो गया आपका टॉयलेट और बाथरूम। इधर होगा यू शेप में सीढ़ी, सीढ़ी के नीचे में बाइक या फिर साइकिल पार्किंग के लिए जगह भी आपको मिल जाता है। और इसके साथ साथ जो कॉलम और बीम का काम किया गया है, आप इसके बारे में भी थोड़ा सा ज़रूर जान लीजिए। हालांकि इस घर को 1 से 2 तला तक ही ले जाया जा सकता है। इसके लिए ये जो कॉलम का डिज़ाइन है, बीम का डिज़ाइन है, उसके बारे में समझिए। तो ये जो कॉलम है उसे 10 इंची बाई 10 इंची के साथ में रखा गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। ये देखिए, ये 12 mm का 4 सरिया है और इसके साथ साथ 8 mm का यहाँ पे रिंग का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये देखिए लगभग 6 इंच की दूरी पे यहाँ पे रिंग का जो बांधने का काम है वो किया गया है। सेंटर टू सेंटर 6 इंच यहाँ पे लिया गया है। ये बीम है, इसके बारे में जान लीजिए। बीम और कॉलम का साइज़ जानते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में बताऊंगा तो आपके लिए समझना आसान होगा। तो ये बीम है, इसे भी 10 इंची बाई 10 इंची के आसपास तक का साइज़ का ही रखा गया है। और बीम के नीचे में जहाँ पे भी बीम है उसके नीचे में देखेंगे तो ब्रिक वर्क का काम यहाँ पे किया गया, जोड़ाई का काम किया गया है। ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से 10 इंची बाई 10 इंची के आसपास तक का ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बीम का काम है वो किया गया है। और बीम में भी 4 सरे का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। तो इस तरीक़े से जो अंदर का काम किया हुआ था उसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है, दिखा दिया है। 2 कमरा, हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी, गली, उसके बगल में कुछ खाली जगह आपको देखने को मिल गया था।
इस घर के लिए बाहर से भी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कॉलम और बीम के बारे में और फुटिंग के बारे में। तो यहाँ पे देखिए 40 फीट बाई 26 फीट के आसपास तक का साइज़ में ये बनता हुआ घर है। और प्लिंथ हाइट के बारे में भी जानिए। देखिए ग्राउंड के लेवल से लगभग 3.5 से 4.25 फीट के आसपास तक का ये ग्राउंड का लेवल आपका हो गया। यहाँ से 3.5 से 4.25 फीट के आसपास तक का कम से कम हाइट तो आपको लेना ही चाहिए। और ऑलमोस्ट उसी के आसपास में हाइट यहाँ पे लिया गया है। ये हाइट का बात कर रहा हूँ, ग्राउंड के लेवल से घर का जो फर्श का लेवल होगा उसके बारे में बता रहे हैं। तो इस तरीके से इस घर के लिए काम को किया जा रहा है। और ये जो बीम है इसमें 4 सिरे का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। और कॉलम में भी आपने देखा था कि 12 mm का 4 सिरे का इस्तेमाल किया गया था। ये जो कॉलम है ये आप देख पा रहे हो। अगर इसके फुटिंग के बारे में बात कर लिया जाए तो लगभग 3.5 फीट बाई 3.5 फीट के आसपास का फुटिंग था। और 12 mm का 4 सिरे का इस्तेमाल करते हुए इस घर के लिए प्रत्येक जो कॉलम है उसका काम यहाँ पे आप देख पा रहे कि किया गया है। तो इस घर में 11 से 12 कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। 10 इंच बाई 10 इंच का ये कॉलम है। फुटिंग 3.5 फीट बाई 3.5 फीट के आसपास का कम से कम आपको लगाना होगा अगर आपको अपने घर को 1 से 2 तला तक ले जाना है। और गड्ढा का बात कर ली जाए तो लगभग 4 फीट के आसपास तक का ग्राउंड के लेवल से नीचे यहाँ पे गड्ढा किया गया था फुटिंग के लिए। और उसमें 10 mm का जाली के साथ में फुटिंग का काम किया गया। तो 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का फुटिंग, 4 फीट गड्ढा, 10 mm का जाली के साथ यहाँ पे काम किया गया फुटिंग का। कॉलम का साइज़ 10 इंच बाई 10 इंच, बीम का साइज़ 10 इंच बाई 10 इंच, 12 mm का 4 सिरे का इस्तेमाल कॉलम और बीम में यहाँ पे किया गया है। आसानी के साथ आपने अब तक देख लिया है। दोस्तों काम तो आपने देख लिया है कि किस तरीक़े से इस घर के लिए प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया। अब जान लेते हैं कि आखिर इतना काम करवाने में कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है। देखिए जो अभी आपको खर्चा बताऊंगा उसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। जैसे कि इस घर को बनाने में जो लेबर कॉस्ट हुआ उसके साथ साथ जो ईंट आया, सीमेंट आया, गिट्टी आया, बालू आया, इसके साथ साथ और भी छोटे मोटे जो सामान लाए गए वो सारा खर्चा को लेकर नक्शा बनाने से लेकर अब तक का जो टोटल खर्चा है वो 3,10,000 रुपये आसपास तक में बताया जा रहा है। मतलब अगर आप 1040 स्क्वायर फीट के आसपास तक का साइज़ में घर बनाना चाहते हैं तो आपको 3 लाख के आसपास तक का एस्टिमेशन रखना होगा। अगर आप इससे मिलता जुलता काम करवाना चाहते हैं, अगर कॉलम और जो बीम है उसका साइज़ को आप बढ़ाते हैं, लगा हुआ जो सरिया है उसको बढ़ाते हैं तो आपका खर्चा है वो बढ़ते चला जाएगा। तो एक आपको बनता हुआ साधारण परिवार के द्वारा घर को दिखाया मैंने, लगा हुआ खर्च के बारे में बताया ताकि आपको अपने बनने वाले घर में बहुत सारा आइडिया लग जाए इस घर को देखते हुए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप अपने घर के लिए नक्शा मुझसे भी बनवा सकते हैं। नंबर शो हो रहा है, कॉल करते हुए आप अपने घर के लिए नक्शा मुझसे बनवा सकते हैं। या फिर घर बनाने में किसी भी तरह का आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से काम करवाना है, तो मुझसे बात करते हुए आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे पा सकते हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।